दोस्तों, व्यापार या ऑर्गेनाइजेशन या संस्था कोई भी किसी भी तरीके का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें नियम के तहत कोई भी काम कीजिए। नियम बहुत ज़रूरी है, एक एसओपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियम नहीं होगा तो आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी दुकान कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस में ज़रूर पड़ जाएगी। अब नियम बोले तो कैसे? बोले कपड़े की दुकान का क्या नियम होना चाहिए? कपड़े की दुकान का नियम होना चाहिए सुबह 9 बजे खुलनी है, रात को 9 बजे बंद होनी है या 7 बजे बंद होनी है। एक एसओपी, एक तरीका, एक सिस्टम आपको जनरेट करके रखना ही रखना है। उस नियम के तहत ही उस दुकान के सारे एम्प्लॉइज़ हैं या आप खुद हैं, आप खुद फॉलो करेंगे तो आपकी दुकान चलेगी, तो आपके नीचे के बंदे उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए, कपड़े के छोटे बिज़नेस के अंदर क्या होता है, अकाउंटेंट नहीं होता है, गल्ले पे सेठ खुद बैठता है। तो पैसा निकालने का, पैसा देने का एक नियम होता है और वो नियम ज़रूर आपको मेंटेन करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमारे कह के गए हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। डेली शाम को रोकड़ मिला के जाना है तो रोकड़ मिला करके आपको जाना है। किसको दिया है, किससे लिया है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। गल्ले में से पैसा उठाया, पार्टी करने चले गए हैं, चलो आज शाम को पार्टी कर लेते हैं, ये तरीका नहीं है दोस्तों। नियम एक है कि मेरे को घर खर्चा उठाना है इतना महीने का, तो उतना ही पैसा उठाना चाहिए। लंच करने का एक नियम है कि भई इस समय मैं लंच करूँगा, इस समय खाना खाने जाऊँगा, इस समय मेरे एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको खाना खाने के लिए भेजूँगा, तो वो भी एक नियम होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 2 एम्प्लॉयी है तो दोनों का अलग-अलग नियम होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ चले जाएँगे तो सेल कौन करेगा? व्यापारी का भरोसा नहीं है, व्यापारी कब आ जाएगा? तो एक तरीका होना चाहिए। दुकान को बढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए, रेट निकालने का एक तरीका होना चाहिए। ट्रेन के अंदर हम जाते हैं, आपने सुना होगा चाय, 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 चाय। तो एक उसने नियम बना रखा है कि मेरे को इस छोटे से स्टेशन पे मैं चाय की केतली भर के इस ट्रेन के अंदर चढ़ूँगा और चढ़ के चाय, 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 चाय बोलते हुए पूरी इस बोगी से लेके उस बोगी तक जाऊँगा। वो पहले ही ये नहीं सोचता है कि भई कितने कस्टमर मेरे को मिलने वाले हैं, आज कम होंगे या आज बेसी होंगे। नहीं, उसने एक नियम बना रखा है, मैंने चाय की केतली पूरी भरनी है, इतने कप मेरे को लेके जाने हैं और इनको लेके हुए मैं चाय, 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 चाय बोलते हुए निकल जाऊँगा, इस स्टेशन से उस स्टेशन पे वापस उतर जाऊँगा और वो चाय बेच के आ जाता है। तो जब इतना छोटा-सा एक चाय बेचने वाला भी एक नियम के तहत काम करता है, तो हम तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हैं। बहुत बड़ी नहीं सही, छोटी भी दुकान लेके बैठे हैं, तो उससे तो कहीं न कहीं बड़ी होगी आपकी दुकान भी। उसमें एक एसओपी ज़रूर आपको बनानी चाहिए, एक नियम कायदा ज़रूर आपको लगाना चाहिए और उस नियम कायदे पे ही आपको काम करना चाहिए। आपके हर एक बंदे को वो नियम कायदे मालूम होने चाहिए, तभी आपकी दुकानदारी ग्रो कर सकती है, आपका सेल्स ग्रो कर सकता है, आपका व्यापार ग्रो कर सकता है, आप स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जो भी ये जानकारी मैं मेरे पिछले 30 सालों के अनुभव से, 30-32 साल जो भी मुझे इस व्यापार में हुए हैं, टेक्सटाइल में हुए हैं, वो कहीं न कहीं आपके ज़रूर काम आएँगे और इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए सुबह-सुबह की इस मंगल वेला में कुछ न कुछ लेके आते रहता हूँ, जिनको मैंने कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है, अपने व्यापार में ऑब्ज़र्व किया है, वो सब आपके लिए भी मैं इन वीडियोज़ के माध्यम से, इन छोटे-छोटे क्लिप्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता रहता हूँ।